जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सुनैया आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से विनती है सत्संग को ध्यान से अंत तक सुने और पूरा सुने। चलिए संगत जी सुनते हैं महाराज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सुनैया है और मैं दिल्ली जनकपुरी की रहने वाली हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करती हूँ और सभी प्यारी साथ संगत को भी मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, जितना हम शुक्राना गुरु जी का कर सकते हैं कि वो हमें पल पल इतना ब्लेस कर रहे हैं, पल पल इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिसके वजह से हम सभी अपने घरों में चैन की सांस ले पा रहे हैं, सुख से जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में शुरू हुई। मैं जनकपुरी की रहने वाली हूँ और संगत जी, शादरा मेरा ससुराल है। 2015 में मेरे हस्बैंड से मेरी थोड़ी-सी अनबन हो गई थी, जिसके कारण मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना पड़ा। रीज़न सबसे बड़ा ये था कि मेरे हस्बैंड ने अपने ही ऑफ़िस की किसी लड़की के साथ विवाह कर लिया था। मुझे इस चीज़ की जानकारी पूरे 3 साल तक नहीं पता लगी। मेरे हस्बैंड मुझे हर बार ये कहते थे कि ऑफ़िस में काम ज़्यादा है, इसलिए मैं कभी लेट हो जाता हूँ, या कभी-कभी संगत जी वो आते भी नहीं थे, तो वो मुझे यही कहते थे कि मुझे ऑफ़िस के रीज़न से बाहर टूर पे भेजा जाता है। बट संगत जी, मुझे यही लगता था कि मेरे हस्बैंड कितने मेहनती हैं, कितना काम करते हैं मुझे और मेरे बच्चों को पालने के लिए और हमारी सुख-सुविधाओं के लिए। तो संगत जी, मुझे ये लगता था कि मेरे हस्बैंड शायद दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हैं, जो मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं। लेकिन संगत जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड तो कुछ और ही गुल खिला रहे हैं। संगत जी, इन सब चीज़ों का खुलासा गुरुजी से जुड़ने के बाद हुआ। संगत जी, मैं बहुत टेंस रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। समझ नहीं आता था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। वो कहते हैं ना संगत जी कि चोर चोरी करे, लेकिन वो कभी ना कभी तो पकड़ा ज़रूर जाएगा। तो वही संगत जी हुआ। मेरे हस्बैंड संगत जी, जो भी उन्होंने किया था वो उनका सब कुछ कट्ठा-चिट्ठा सामने आया। और संगत जी, जो दूसरी वाली वाइफ़ है, उससे मेरे हस्बैंड को एक बेटी भी है। और इस 3 साल के रिलेशनशिप के बारे में मुझे कहीं से कहीं तक संगत जी बिल्कुल भी नहीं पता था। संगत जी, जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला तो मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, मैं टूट गई, बिखर गई। मेरे को यही लगा कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने बहुत चीज़ों के लिए ऑब्जेक्शन उठाया संगत जी, बट कोई मेरी सुनने वाला नहीं था, कोई मेरी सुनवाई करने वाला नहीं था। मैं बहुत परेशान थी, दुखी थी। तब संगत जी, मेरे हस्बैंड से मेरे रोज़ लड़ाई झगड़े बहुत होने लगे। मैंने अपने हस्बैंड को समझाया भी, लेकिन उन्हें किसी की समझ नहीं आ रही थी। आप समझ सकते हैं संगत जी कि कितनी उस टाइम लाइफ का ये समझ लीजिए झोल बन चुका था कि मैं कैसे इस झोल से बाहर निकलूं, कैसे अपने हस्बैंड को वापस लाऊं। मेरे हस्बैंड मानने को ही तैयार नहीं थे। पहले तो वो चोरी छुपे छुपे ये सब कुछ करते थे, फिर तो संगत जी उन्होंने मेरे को पता लगने के बाद खुल्लम खुल्ला ये सब करना शुरू कर दिया। हद तो संगत जी जब तक हो गई, जब तक मैं सब चीज़ें बर्दाश्त करती रही, सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन हद संगत जी सबसे ज़्यादा तब हुई, जब मेरे हस्बैंड उस लेडीज़ को और उसके बच्चे को लेके घर आ गए। और जब उन्होंने क्लियर कहा कि ये घर मेरा है, जब मैं तुम्हें पाल सकता हूँ, ये बच्चे पाल सकता हूँ, तो मैं इसको भी रखूँगा और इसके बच्चों को भी रखूँगा।
मैंने संगत जी बहुत सारे अपने रिश्तेदारों तक ये खबर पहुँचाई, मायके वाले भी आए, ससुराल वाले भी आए, सबने समझाया, लेकिन नहीं, वो नहीं माने। संगत जी पुलिस कंप्लेंट भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। आप समझ सकते हैं संगत जी वो कंडीशन मेरे लिए कितनी टफ़ थी, वो लाइफ़ मेरे लिए कितनी टफ़ थी। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, समझ से बाहर था। तो उसके बाद संगत जी मैंने कोर्ट में डिवोर्स के लिए अर्जी फ़ाइल की और उसके बाद संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड का आराम से डिवोर्स हुआ। ना उन्हें मुझसे कोई मतलब था, ना मेरे को उनसे कोई मतलब था। संगत जी उसके बाद रिलेशन ख़त्म होने के बाद मैं मायके आई, परेशान थी, 2 बच्चे थे, बच्चे भी संगत जी बड़े-बड़े थे। एक 14 साल का बेटा था और एक 16 साल की बेटी थी। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना टफ़ उस समय वो लाइफ़ रही होगी कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, गुरुजी से तो संगत जी मैं 2013 से ही गुरुजी के बारे में जानती थी, मैं आपको बताऊँ। गुरुजी से 2013 में मैं अपनी एक फ्रेंड है, उसके थ्रू जुड़ी थी। बट मेरी लाइफ में सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, सब बेटर था, सब आनंदमय था। तो गुरुजी से कनेक्शन टूट गया था, भूल चुकी थी गुरुजी को उस टाइम। बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी वो उस समय हमारा साथ देते हैं जब वो हमारा मुश्किल का समय चल रहा होता है, तो उस समय गुरुजी ने बड़ी हिम्मत और ताकत दी। लेकिन मेरा कनेक्शन गुरुजी से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जो कि संगत जी 2017 में हुआ। उसके बाद संगत जी उसके बाद संगत जी मैं अपने मायके आ गई, मायके आके रहने लगी। बहुत लाइफ टफ चल रही थी, उस समय गुरुजी से कनेक्शन नहीं था, सब टूटा पड़ा था। उसके बाद संगत जी समझ नहीं आ रहा था चारों तरफ कहाँ क्या चीज़ समेटूँ, कहाँ से क्या चीज़ को क्लियर करूँ, कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी। पेरेंट्स ने बहुत समझाया, भाई ने बहुत समझाया, सबने बहुत समझाया बट उस समय आप संगत जी मेरे को अपनी जगह रखिए और आपको पता चल जाएगा कि वो लाइफ जीना कितना मुश्किल था। इतनी लंबी शादी चलती हुई और एकदम से ख़त्म हो जानी, तो अपने आप में संगत जी बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। तो उस समय संगत जी जो सहारा दिया, वो गुरुजी ने दिया, जो सँभाला, वो गुरुजी ने सँभाला। संगत जी फैमिली के हर एक मेंबर गुरुजी को मानते थे। उन्होंने बहुत समझाया कि गुरुजी सब ठीक करेंगे, चिंता मत कर, गुरुजी हैं, ठीक है, दुःख आता है, जाता है, उससे लड़ने की हिम्मत भी ताकत गुरुजी देते हैं। संगत जी बट मेरे लिए ये समझना बड़ा मुश्किल था, आसान नहीं था। फिर संगत जी क्या होता है, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। जैसे मैंने बताया 2013 में मैं गुरुजी को जानती थी और बड़ी अच्छी लाइफ़ थी उस टाइम पे तो। लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि सब कुछ भूल के ऐसा लग रहा था दुनिया पूरी उजड़ गई। उसके बाद संगत जी 2017 और 18 के बीच की बात है। तो संगत जी अब सँभली, धीरे-धीरे सँभली, जैसे भी सँभली और उसके बाद संगत जी फिर मैंने गुरुजी के मंदिर जाना शुरू किया और गुरुजी से फिर कनेक्शन मेरा बनता चला गया। फिर संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद, गुरुजी के दर्शन प्राप्त करने के बाद तो संगत जी गुरुजी ने इस कदर मुझे सँभाला कि शायद मेरे को अब ये लगता है कि मेरे साथ जो होना था वो हो गया और वही शायद ठीक हुआ। क्योंकि इस बीच में वो चीज़ें मेरे सामने आ गई, तो मैं सँभल भी गई। लेकिन अगर शायद और अगर बाद में चीज़ें सामने आती, तो शायद संगत जी मैं सँभल भी नहीं पाती। दोनों बच्चे समझदार थे, उनको ये फ़ेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था ये चीज़ों को। बट संगत जी कहते हैं ना कि माँ बच्चों के लिए जीती ही जीती है, तो वही मेरा हाल था। बट संगत जी इसमें गुरुजी ने बहुत हेल्प करी। उन्होंने मुझे एक अच्छी जॉब ब्लेस करवाई, बच्चों का एडमिशन करवाया और संगत जी सबसे बड़ा शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ, सबसे बड़ा शुक्राना। 2023 में गुरुजी ने मुझे खुद का घर बख्शा।
तो संगत जी, छोटी बातें नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बातें हैं। आज मैं अपने घर में अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरे बच्चे गुरुजी की सेवा करते हैं। जो हमारा पीछे का गया, उसको भुलवाने में गुरुजी ने हमारी बहुत मदद करी। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, गुरुजी याद ही नहीं आने देते। गुरुजी ने इतनी हमारी मौज करा रखी है कि वो समय हम भूल गए, जो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे लाके हमारे सामने खड़ा करा था। संगत जी, गुरुजी ने इतने सारे सत्संग हमें बख्श रखे हैं। गुरुजी ने संगत जी हर मंडे को अपने बड़े मंदिर बुलाना है। गुरुजी ने अपना लंगर कराना है। इतना अच्छा तो कोई रिश्तेदार भी लंगर नहीं कराता होगा जितना हमारे गुरुजी कराते हैं। गुरुजी ने बहुत मौज करा रखी है। अभी बीच का एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले का ही है। मेरे बेटे का बर्थडे था और संगत जी हर बर्थडे पे वो थोड़ा-सा अपसेट हो जाता है। ठीक है, मानते हैं गुरुजी ने सब कुछ भुलवा दिया, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। तो उसको वो बहुत समय याद आता है कि जब पापा हमें घुमाने ले जाते थे और बर्थडे सेलिब्रेट करते थे और स्कूल में आते थे, तो हर बच्चे को होता है। और स्कूल में वो देखता है कि सबके पेरेंट्स आते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में। तो संगत जी, उसको भी यही फ़ील हो रहा था। तो वो मुझे कहता है कि मम्मा, इस बार ना मैं बर्थडे स्कूल में नहीं मनाऊँगा, घर पे ही हम सेलिब्रेट कर लेंगे, पर स्कूल में नहीं मनाऊँगा। तो मैंने कहा, क्यों बेटा, क्या हुआ? तो कहता है, मम्मा, हर बर्थडे पे आप मुझे दिलासा दे देते हो, गुरुजी मुझे दिलासा दे देते हैं। ठीक है, मैं समझ भी जाता हूँ, ठीक है, कंडीशन ख़राब चल रही है, मैं समझ भी जाता हूँ। बट मम्मा, कभी ना कभी तो मैं उदास हो ही जाता हूँ ना, जब सबके पापा सेलिब्रेट स्कूल में करने आते हैं अपने बच्चे का बर्थडे। तो उस संगत जी, इनके स्कूल में क्या है कि जिस भी बच्चे का बर्थडे होता है तो उसके पेरेंट्स आते हैं और वो बर्थडे जो है स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। तो स्कूल वालों की तरफ से वो सेलिब्रेशन होता है उस बर्थडे का, बच्चे का। तो वही चीज़ मेरे बेटे को थोड़ी-सी वो लग रही थी, तो मैं उसको कहती हूँ, तू परेशान मत हो, गुरुजी के सामने अरदास कर और आज देख तेरे गुरुजी कैसे आएँगे। तो उसकी दीदी भी उसको काफ़ी समझाती है, बट संगत जी बच्चा है, थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संगत जी वो कहता है, ठीक है, गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज आपको मेरे बर्थडे में आना है। अगर आज आप मेरे बर्थडे में नहीं आए तो फिर अगली बार से मैं बर्थडे मनाना छोड़ दूँगा। ठीक है। बस वो ये कह के मुस्कुराहट चेहरे पे लेके और चला जाता है स्कूल। स्कूल जाता है संगत जी और संगत जी 1 सवा 1 बजे उनकी छुट्टी होती है, उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट होता है। तो मेरे को थोड़ी-सी घबराहट हो रही थी कि कैसे करूँ? अब मुझे अकेले जाना पड़ेगा बर्थडे का सेलिब्रेट करने के लिए, हर साल जाती हूँ, इस बार भी उसको बहुत फ़ील होगा। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, उसकी बच्चे की विश्वास मत तोड़ना, उसकी आस्था मत तोड़ना, और वैसे तो मुझे आप पे यकीन है कि आप जाओगे, लेकिन आज वो अरदास दिल से करके गया तो आप बिल्कुल पहुँचना। तो देखिए संगत जी, महाराज इतनी जल्दी सुनते हैं, ये को बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चे हृदय, सच्चे भाव से अगर भक्त परमात्मा को याद करो तो उसे ऊपर से नीचे उतर के आना ही आना है। तो संगत जी, बर्थडे का टाइम था और छुट्टी का टाइम था, सेलिब्रेशन होना था। तो संगत जी देखिए, मैं स्कूल पहुँच गई थी, बेटा मुझे देख के उदास हो गया और कहता है कि मम्मा देखो, गुरुजी नहीं आए ना। तो मैंने कहा, गुरुजी आ रहे होंगे, टाइम तो होने दे केक कटने का। तो सभी टीचर्स वहाँ कहते हैं कि चलो चलो, बच्चों की छुट्टी होने का टाइम हो जाएगा, फटाफट से केक काटो। तो इतने में संगत जी, एक बहुत ओल्ड संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, 1940 के आसपास के ही होंगे। और संगत जी इतने ओल्ड कि उनसे चला भी नहीं जा रहा। और संगत जी वहाँ पे एक अंकल जो थे इतने ओल्ड, वो स्कूल में आते हैं और स्कूल में आके और संगत जी वहाँ पे गार्ड उनको पूछता है कि भई क्या करना है आपको? अंदर आपके कोई बच्चे पढ़ते हैं या क्या है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरी एक पोती पढ़ती है और मैं उसको लेने आया हूँ। तो गार्ड कहता है, अच्छा।
तो पता नहीं गार्ड कहता है कि मुझे समझ नहीं आया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्या हुआ मुझे, और मैंने उनको अंदर आने दिया। बाद में उस गार्ड पे बहुत डाँट भी पड़ी, बट हमें तो पता था ये गुरुजी हैं, गुरुजी की लीला है। तो वो अंकल अंदर आते हैं और अंकल अंदर आते हैं तो वहाँ पे रिसेप्शन पे पूछते हैं, हाँ जी सर किससे मिलना है? तो वो बोलते हैं कि हमें मतलब अंदर जाना है, मेरी पोती पढ़ती है, मेरे को टीचर ने बुलाया है। और संगत जी एग्ज़ैक्ट जहाँ पे मेरे बेटे का केक कटने वाला था, वहीं पे वो अंकल पहुँचे और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोले कि यहाँ किसका बर्थडे है? तो वहाँ पे एक बच्चा बोला कि ये अमित का बर्थडे है, ये जो अमित मतलब हमारा दोस्त है उसका बर्थडे। तो वो कहती कि ला बेटा मैं तेरा केक कटवाता हूँ, आज मैं तुझे आशीर्वाद दूँगा। और संगत जी मैं हैरान, वहाँ टीचरें हैरान, सब टीचरें कह रही ये इसमें रूम में आ कैसे गए क्लासरूम में? तो जबकि संगत जी पॉसिबल नहीं है क्लासरूम में आना, और संगत जी वो केक कटवा के और चले गए। संगत जी जब वहाँ पे टीचरों को पता चला, टीचरों ने प्रिंसिपल से कंप्लेंट की, तो गार्ड से भी पूछा गया, रिसेप्शन पे भी पूछा गया। दोनों के एक ही जवाब थे कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और उन्होंने बोला कि हमारी पोती पढ़ती है और हमने इनको अंदर जाने दिया। संगत जी सीसीटीवी कैमरे में चेक हुआ, सीसीटीवी कैमरे में संगत जी वो अंकल बाहर तक जाते हुए दिखे हैं और उसके बाद वो दिखे ही नहीं हैं। संगत जी मैं समझ चुकी थी कि ये गुरुजी हैं, मेरा बेटा भी समझ चुका था कि ये गुरुजी हैं, क्योंकि जिस समय वो आए थे इतनी फ्रेग्रेंस थी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा स्कूल गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। तो संगत जी ये छोटी-छोटी बातें हैं, इस तरीके से गुरुजी ने ब्लेस मेरे बेटे को किया और मेरा बेटे ने बहुत अच्छे से अपना सेलिब्रेट किया और मेरे को सबसे बड़े दुःख से बाहर निकाला, जॉब ब्लेस करी, घर ब्लेस किया, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और सबसे बड़े गम से मुझे बाहर निकाला और हमें साक्षात दर्शन देके ब्लेस किया। संगत जी देखिए, कोई माने या ना माने, सबको यही लग रहा था कि वो कोई बाबा है, लेकिन हमें पता था वो गुरुजी हैं। गुरुजी किसी भी रूप में आ जाते हैं, किसी भी माध्यम से। अब संगत जी जानते हुए अनजान हम नहीं बन सकते, क्योंकि हमें पता है कि सुबह बच्चा अरदास करके गया है, मैंने भी उनसे अरदास करी है और गुरुजी ज़रूर आएँगे। वो आए, नहीं कोई भी अनजान आदमी एकदम से स्कूल में नहीं आता है और एकदम से केक नहीं कटवाता है। तो ये है हमारे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरी लाइफ के, बहुत सारे। अगर मैं सत्संग सुनाने बैठूँ तो ज़िंदगी, साँसें सब कम हो जाएँगी। बस संगत जी, फिर मैं अपना और भी सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। बाकी शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे इन परिस्थितियों से, इस दुःख पीड़ा से बाहर निकालने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि-कोटि दान शुक्राना। और संगत जी आप सबके सत्संग सुन के मुझे हिम्मत, ताकत, मेरा मार्गदर्शन, मेरे कष्ट, बहुत सारी चीज़ें दूर होती हैं। शुक्राना प्यारी-प्यारी साथ संगत जी का। वाणी को विराम देती हूँ, बहुत जल्द फिर दूसरा सत्संग भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सच में लड़कियों की, औरतों की लाइफ बहुत टफ होती है, पर वो कहते हैं ना कि जहाँ पे विराजमान गुरुजी हैं तो वो बहुत सरलता से निकाल देते हैं। और संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और संगत जी अगर सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की अरदास करते हैं संगत जी। सर्वदा भला करना महाराज, पूरे विश्व का कल्याण करना, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शना, सबको अपने चरण कमलों से लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, अपने गुरु परिवार की बेटी को क्षमा कीजिएगा। और अपने गुरु परिवार से भी मैं विनती करती हूँ कि
आप भी अपने सत्संग शेयर कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अपने गुरु परिवार की फैमिली से क्षमा माँगती हूँ, सत्संग शेयर करने में कोई भूल-चूक हो माफ़ कीजिएगा। गुरुजी आपसे भी जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।